हाज़िरीन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद हैं बाहर, आपके दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। ज़रा जल्दी में हैं क्योंकि बहुत देर से आपके दोस्त हमारे आसपास इकट्ठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अलाउ किया कि भाई जाइए और अपने दोस्तों से अपना तारुफ करवाइए, थोड़ा बताइए उन नए लोगों को जिन्होंने प्रोग्राम को पहली दफ़ा देखा है, या वो बहुत सारे दोस्त जो हमेशा से हमारे प्रोग्राम को देखते आए हैं कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम फ़ौरन आपके पास आते हैं। तो जनाब हम बढ़ते जा रहे हैं अपने ट्राइपॉड की जानिब जहाँ पर आपके दोस्त खड़े हमारा इंतज़ार करें आपसे मिलने के लिए। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और करते हैं बहुत सारा फ़न उनके साथ। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया जी। पूरा नाम बताएं। मिसेस वसीम। मिसेस वसीम। राबिया वसीम। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। अल्लाह, फिर तो बहुत सारे काम करती हैं आप। जी इतने भी नहीं करती, मेरी नंद अल्लाह। अरे सच में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं कहती हूँ ऐसी जो लड़कियाँ हैं ना वो जीती जाती एग्जाम्पल्स है कि भाई आपको अपने घर के बाद भी अपना ही घर मिल सकता है। शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अपने आप को लकी कंसिडर करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सास क्या कहती हैं? राबिया आराम करो, जी काम ना करो, जी यस मैं कर लूँगी। जी वो सच में? वो नाश्ता भी वही सच्ची? सच्ची में? ये भी नहीं करके जाते नाश्ता। ये भी नहीं करते? नहीं। ओए होए 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 होए। अच्छा, कितनी नंदे हैं आपकी? मेरी दो हैं। दो नंदे हैं, छोटी हैं आपके मियाँ से? हाँ। अनमैरिड हैं? एक अनमेरिड है, एक मैरिड है। अच्छा, जो अनमैरिड है वो तो आपके साथ रहती होंगी? वो ना जॉब भी करती हैं और घर के काम भी आके वही करती हैं। घर के काम भी करती, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपकी मैरिड वाली नंद है उनका वो भी इसी शहर में रहती हैं, वो भी आती जाती रहती हैं? जी पास ही होती हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है आपका? एक बेटा है? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद ज़यान। मोहम्मद ज़यान। इतने माशाल्लाह लम्हे नजरे बस से बच्चा है, इवल आई ऑफ, इतना क्यूट बच्चा और इतना रिस्पॉन्सिव बच्चा कि मैं कहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे जा रहा है इस टाइम और इतनी क्यूट स्माइल्स पास कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ऑनेस्टली में। अच्छा राबिया, अपनी फैमिली को लेके क्या प्लान्स हैं? पाकिस्तान में रहना है, ससुराल में रहना है, क्या करना है? इंशाल्लाह रहना तो ससुराल में है, अगर ये चले गए तो कहते हैं कि फैमिली सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? वसीम। वसीम साहब, आप मुझे बताएंगे आपने अपनी फैमिली को लेके क्या सोच के रखा है? पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है? जो हालातों वाक़या तो पाकिस्तान में रहने को दिल नहीं करता। पहले भी मैं आउट ऑफ कंट्री में था। कहाँ थे आप? सऊदी अरेबिया में था। आप वापस आ गए, दोबारा नहीं गए? मैं दोबारा नहीं गया, फिर अब मेरा प्लान बन रहा है इंशाल्लाह जाऊँ मैं। जी। यहाँ पे आपको पता है वो अब हालात वाक़यात नहीं रहे पाकिस्तान में ना, वो चीज़ नहीं रही। कितने अरसे से आप पाकिस्तान में हैं? मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान में। 3 साल से? काफ़ी टाइम हो गया है। जी। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? वहाँ मेरी सेल्स की जॉब थी। सेल्स की जॉब थी। और यहाँ पर? यहाँ पे भी सेल्स की जॉब। यहाँ पर सेल्स की जॉब है। सेम कंपनी या किसी कंपनी को ज्वाइन किया? और कंपनी को ज्वाइन किया था। और कंपनी को ज्वाइन किया। अब आप ये, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि मैं वापस चला जाऊँ? वहाँ पे मैं बेहतर था यहाँ के। बेहतर है, मुस्तकबिल ज़ाहिर है हर की अपनी फैमिली के बारे में बेहतर ही सोचता है। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सोच के रखा है, बेहतर डिसाइड करके रखा है, जिसमें आपकी बेहतरी है इंशाअल्लाह वही होगा। राबिया, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? मैं कुछ सास को सुना दें, सास के नाम, आज की शाम सास के नाम। हाँ, ये क्या बात हुई? आप एक शेर नहीं सुना सकती हैं अपनी सासू माँ को? अपनी सासू माँ के लिए गाना डेडिकेट कर दें। गाना तो नहीं आता, ये एक बोलूँगी, देख लें वो सुन रही हैं। यही बोलूँगी वो बहुत अच्छी है, मुझे उन्होंने मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, बहुत अच्छी है। क्या बात है। चलें एक सवाल करते हैं, लेट्स आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, लेकिन इससे पहले आप कोई रेसिपी शेयर करेंगी? रेसिपी कर दो कोई शेयर। खाना वाना तो ये पकाती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पकाती होंगी। कोई मटन फ्राई, भेजा फ्राई, मतलब नहीं वो तो आप करती ही नहीं है, भेजा फ्राई तो करती ही नहीं है। करती ही नहीं है। ख़वातीन का तो ये, ख़वातीन तो सुपर है इस जॉब में। चलें आप बताएं ना, आप क्या करती हैं? अंडा फ्राई करती हैं? हाँ अंडा बताते हैं, अंडा कैसे फ्राई करती हैं? अंडा जैसे फ्राई करते हैं ऑयल डाल के। ओके, कैसे ऑयल डाल के? फ्राई पैन में ऑयल को बॉटल से निकाला, ढक्कन खोला, जी, बोतल से निकाला, फ्राइंग पैन में डाल दिया, अंडा डाल दिया, तड़पाया जी, फिर क्या किया? अंडा डाल दिया, अंडे को प्यार से उठाया। तो तोड़ा होगा, अंडे को मारा होगा।
छुरी पे। छुरी पे मारा, उसके बाद छुरी कहाँ रखी? स्लैब पे। स्लैब पे रख दी। जी। और अंडे को क्या किया? फ्राई पैन में डाल। बड़े प्यार से 2 हाथों के दरमियान में खोल दिया और फ्राइंग पैन में डाल दिया। जी। वो कहते हैं आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। कभी ऐसे हुआ है कि फ्राई पैन से उछल के अंडा आग में निकल गया हो? नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? चलिए अल्लाह करे ना ही हो। करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये, राबिया मुझे ये बताइए, कीवी खाया कभी? खाया? किस रंग का होता है? ग्रीन। वो तो फल होता है ना, फ्राइड। बर्ड भी होता है, बर्ड का नहीं पता। लेकिन खाया है कीवी? फल तो खाया हुआ है, बर्ड नहीं। कैसा होता है? वो थोड़ी सी खट्टी होती है। हाँ बिल्कुल सही हो गया। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट एम्बर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली है। अली? जी अली। पूरा नाम? जी अली हसन। अली हसन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ क्या इधर। जॉब करते हैं? उधर मैं शादी हॉल में बुकिंग मैनेजर हूँ। शादी हॉल में बुकिंग मैनेजर। अच्छा, क्या पढ़ा, कुछ किया, कोई डिप्लोमा किया, ये एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा? मैंने बीकॉम की है। बीकॉम के बाद आप इधर आ गए? मैं इधर आ गया। फट से आगे मास्टर्स वगैरह के लिए वेट नहीं किया, ट्राई नहीं किया? नहीं किया, अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही जॉब करने की शौक था। मिल गई थी जॉब? जी मिल गई। अपॉर्चुनिटी थी? जी जी सोचा कि अच्छा चलो ये करते हैं। ये कर लेते हैं बिल्कुल। कितने घंटे का काम है, क्या काम होता है? यही तकरीबन कोई घंटा होते हैं, 10-12 घंटे का काम होता है। ये तो ऑनलाइन काम है, नहीं और तो बैठे बैठे फ़ोन पे भी कर सकते हैं। नहीं फ़ोन पर नहीं होता। फिजिकल ऑफिस है? जी फिजिकल ऑफर दिखाना पड़ता है कस्टमर को, कैसे डील करना है इस तरह से, हाल वगैरह दिखा के उसके बाद। पैकेजेस होते हैं आप लोगों के डिफरेंट तरह के, और वो पैकेजेस फिर आप ऑफर करते हैं कि हम इस पैकेज में इतने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इतने डिशेस आपको दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सर्विसेज के मुताबिक है? जी सर्विस के मुताबिक। जो लोग जितना डेकोर करा लें, जितने गेस्ट करवा लें, जितना आपका इंटीरियर एक्सपेंसिव करा लें, जी बिल्कुल उसी तरह डिपेंड करता है। उतना ही आप, जैसा कस्टमर आ रहा है, जैसा उसका बजट है, उसके मुताबिक आप उसको स्क्वीज कर देते हैं। जी मैम, ये तो कस्टमर पे ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो कितना बजट लगाना चाह रहा चाहता है, जो लगाना चाहता है। है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सजाद। ये जो बिज़नेस है कितना प्रॉफिटेबल है? आप समझते हैं कि यंगस्टर्स अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ के इस बिज़नेस में आ रहे हैं, मैनेजमेंट की फील्ड में आ रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे जो आप कर रहे हैं? अगर इसमें अगर काम, आपको क्या बोलेंगे? आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरे हिसाब से ये इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट। एंड यू आर एन इवेंट मैनेजर। जी मैम, इस तरह करें कि अगर इंसान, टीम होती है? जी मैम पूरी टीम होती है, तकरीबन 50-30 बंदे होते हैं, उसके मुताबिक आगे काम चलता ऑन है। कॉल आ जाते हैं या वो मंथली बेसिस पे आपके एम्प्लॉई हैं? नहीं, वो मंथली बेसिस पे हैं। जिस तरह के सर्दियों का सीज़न आता है वो मंथली हम उन्हें हायर कर लेते हैं, जैसे ही सीज़न आउट होता है वो चले जाते हैं। तो फ्री कर देते हैं आप? उसके बाद ये थोड़ा क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि भी आप लोग ले रहे हैं एम्प्लॉइज़ को, फिर उसके बाद उनके लिए एक जो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अच्छा हमने तो इतने महीने गया, उन्हें पहले से पता होता है कि हमने इतने महीने काम करना है और फिर जब सीज़न ख़त्म होगा तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। जी मैम, उन्हें पहले से बताते हैं आप? मैम उन्हें पता होता है, वो काफ़ी दिनों से आ रहे होते हैं, उनको सब पता होता है। और कुछ जो पुराने बैकअप उन्होंने रखा होता है? जी मैम, जो पुराने मुलाजमीन होते हैं वो उनको हाफ सैलरी भी मिलती है, इन्हें वहीं रहना पड़ता है, लेकिन काम नहीं होता उधर, फ्री लेना पड़ता है, उसके लिए हाफ सैलरी उसमें फिक्स। सैलरीज हाफ, लेकिन उसमें उनको फिर आप लिवरेज दे देते होंगे ना कि अगर वो कहीं और काम करना चाहते हैं तो कर लें? जी मैम बिल्कुल। वो लेकिन जो सुपरविजन है वो करते रहें? जो सुपरवाइज़र हैं और उसके ऊपर जो मैनेजर होता है, हॉल मैनेजर, मेंटेनेंस वाले लोग, जी मैम, जो उनको मोटिवेट करते हैं वही रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। बेहतरीन है, काम सीख लिया सारा? अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया। क्या लगता है अपना काम शुरू कर लेंगे आप? जी इंशाल्लाह, अभी कुछ सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह खुद का काम। क्या लगता है आपको कि कितना टाइम आपको लगेगा खुद एक शादी हॉल का मालिक बनने में, कि आपकी जगह भी अपनी हो, आपके एम्प्लॉयज़ भी अपने हो, काम भी आपका अपना हो? मैम पहली बात तो ये है कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला है, तो जब उनकी तरफ से हुक्म होगा तो इंशाल्लाह अपना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वेलकम बैक। आतिफ असलम का गाना ओ वो भीगी रातें कोई न जाने समहाउ बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं तो इसे एंजॉय कर रही थी। ब्रेक खत्म हो गया और आपसे मिलने के लिए आगे आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। मैं आपका कुरतुलैन। कुरतुलैन,
कुरतुलन यू आर प्रिटी, हर कुरतुलन प्रिटी होती है, ये कह सकते हैं। कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये आपकी आंखें प्रीटी हैं, आप खुद प्रीटी है, इसलिए आप ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर वाली बात है, बट दैट व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं भी आपकी तरह शो करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। मीडिया से ताल्लुक है? हाँ जी, मीडिया से क्या चैलेंजेस हैं जो सामना फेस करना पड़ा मीडिया की फील्ड में आने के बाद? बहुत सारे। एक तो पहले अपने 5 साल पहले वाले चैलेंजेस कुछ और थे, अब 5 साल बाद वाले चैलेंजेस कुछ और हैं, आज से 5 साल बाद वाले चैलेंजेस कुछ और होंगे। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले मैं अनमैरिड थी। अब मैं फिर मैरिड और अनमैरिड होने में भी फ़र्क पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके साथ एक और लाइफ जुड़ जाती है, फिर दूसरा आपको एक एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने पेरेंट्स को केयर वाला वो डोमेन नहीं देते? हम इन लॉज को केयर वाला डोमेन देते हैं या हस्बैंड को केयर वाला डोमेन देते हैं। हम कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बाद में पड़ जाती हैं, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी पहले से भी मौजूद होती हैं। पहले से मौजूद होती है, लेकिन बात यह है ना कि अब जहाँ पर रहना है वहाँ पर केयर भी करनी है, ज़रूरी वहाँ पर करके दिखानी ज़रूरी है। लेकिन कड़वा सच है कि वहाँ पर रहना है तो आपने केयर करनी भी है और करवानी भी है। केयर करनी भी है, करवानी भी है। कहाँ से ताल्लुक है? मेरा लाहौर से। हमेशा से? हाँ। पढ़ा क्या? मैथ्स कम्युनिकेशन, टीवी पे आने का बहुत शौक था। बस अब डिसाइड किया था कि मैंने टीवी पर काम करना है, बड़ी स्क्रीन पर आना है। मेरे ना चेंज होते रहते थे गोल्स। कभी एयर होस्टेस देख ली तो एयर होस्टेस बनना है। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा वो फिल्मी टाइप लड़की थी। हीरोइन देख ली तो हीरोइन, लाइमलाइट में रहना है। हाँ, लाइट्स होने चाहिए, हम स्टेज पे, बाकी सब हमें देखने वाले। Exactly. तो मैं एयर होस्टेस का इंटरव्यू देने गई हूँ, वहाँ पे सिलेक्शन हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सिलेक्शन है, बस आपने 60,000 पे करने हैं। आज से 5 साल 60,000 क्यों पे करने हैं? सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी, ओके। तो कैबिन क्रू के लिए था, वो सिलेक्शन हुई और उसके बाद जो है वहाँ पर मैंने ऐसे बातें करते करते एक दोस्त बना ली जो एंकर थी। भाई क्या दोस्त बना ली, वो एंकर थी। उसने कहा कि चलो हम दोस्त बन जाते हैं। बाद में मेरे अम्मा अब्बा ने जाने नहीं दिया वहाँ पर कैबिन क्रू के लिए। और फिर मैं क्या हुआ, मतलब क्यों? जब पहले ही उन्होंने परमिशन दे दिया, बाद में कहा कि नहीं जाना है, क्या मतलब कुछ हुआ? परमिशन नहीं दी थी, मतलब परमिशन नहीं दिया था। वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देने गई थी और सेलेक्ट भी हो गए और चले भी गए। हाँ, चले काम भी शुरू कर दिया। वहाँ पर काम नहीं शुरू किया था, वहाँ पे सिलेक्शन थी, सिक्योरिटी के पैसे देने थे और वो मैंने अम्मा अब्बा से मांगे। वो कहते हैं कि नहीं, हम ये वाला काम नहीं करवा सकते कि हमारी बेटी आगे लोगों के सर्व करे। वजह इसके कि आगे दूसरे आपकी जान की ज़मानत दें। आप उनको ज़मानत दे रहे हैं कि भाई हमें ले लो, हमारी जान भी ले लो। हाँ, बिल्कुल यही कह रहे थे। मतलब हिसाब थोड़ा सा उलट है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ी रिडिकुलस किस्म की सिचुएशन है। आई हैवंट हर्ड अबाउट इट फर्स्ट, लेकिन आज पहली बार मैं कुरतुलैन के थ्रू ये बात सुन रही हूँ कि खुद जिसकी जान की अमान उन्होंने देनी है, की गारंटी उन्होंने देनी है, भाई उल्टा केबिन जो है वो कह रहा है कि भाई आप हमारे पास आ रहे हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद लेकर आएंगे। ओके, फाइन। अच्छा, क्या करने का शौक़ है और ज़िंदगी में? कुछ इंसान अपने लिए भी कर रहा होता है, कुछ अपनी ज़ात के लिए कर रहा होता है, कुछ ऐसे भी हिडन टैलेंट्स होते हैं जो इंसान कभी रिवील नहीं करता, लेकिन चाहता है कि अच्छा ये भी होता तो मैं कुछ ऐसा कर लेता। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी मीडिया में कुछ एंकर्स देखी हैं जो कि मतलब अपनी घर गृहस्थी को सेट करने में इतना लग जाती हैं कि वो अपना कोई एसेट बना नहीं पाती हैं। एसेट मत बोले तो जैसे कार हो गई, घर हो गया। आप समझते हैं कि ये इन एसेट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बिलीव करते हैं शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर ही देता है। नहीं, whatever is meant for you would come to you। हाँ, एग्जैक्टली। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अपना कोई एसेट हो और साथ ही साथ अपना बिजनेस हो। बिजनेस मैं रन कर रही हूँ, मेरा क्लोथिंग ब्रांड है और जो कपड़े पहनती हूँ वो अपने पहनती हूँ। मेहनती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत मेहनती हैं। अच्छा, क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? आप क्या सुनना पसंद करें? शेर सुना दे। शेर इंस्पायर कर दे इनको। ओके। हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं होते। वेरी वेल सेड। अच्छा कुरतुलैन, एक सवाल है, लेट्स सी एंकर का दिमाग कितना तेज चलता है। तो एक एंकर से सवाल पूछ रही है, लेट्स सी कि पूछने वाले को कितनी जल्दी जवाब मिलता है सुनने वाले से। अच्छा, एक ना बड़ा मज़ेदार सा फ्रूट है, सिट्रिक फूड है, बड़ा खट्टा मीठा सा है, कीवी बोलते हैं। बड़ा जिसे कि नायाब भी कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे बचपन में कीवी शू पॉलिश होती थी, बड़े होके पता चला कीवी का फ्रूट भी होता है। एग्जैक्टली। और उस शू पॉलिश के ऐड में ना हीरा मानी आती होती। अच्छा, कीवी जो बर्ड है
हर बर्ड किसी न किसी मुल्क का एक नेशनल बर्ड होता है, हाँ ये भी किसी मुल्क का नेशनल बर्ड है। हाँ। किस मुल्क का? ये है जी लंदन। इंग्लैंड, आयरलैंड, हाँ फिनलैंड, न्यूजीलैंड। आयरलैंड का, एक मिनट वेट, न्यूजीलैंड। ओह, ये जो है ना, ये जो सेवेंथ सेंस होती है ना एंकर की, ये चल जाती है। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर, याद दिलाता रहेगा हमसे बात। आपने परफ्यूम कौन सा लगाया? 2-3 मिला के लगाए ताकि पकड़े ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, हमारे आसपास मौजूद हैं, ट्राइपॉड के पास इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस। कहाँ से हैं आप? ग्रीन टाउन, लाहौर। मतलब मैं पूछ रही हूँ कौन से शहर से हैं? लाहौर से ही है, हमेशा से? हमेशा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, कब से रिक्शा चलाना शुरू किया? ये मम्मा पापा बहुत हुए थे, 3 साल हो गए, 2 साल जब से चला रहे हैं। जब कितने बहन भाई हैं आप? 3 भाई हैं, छोटे हैं 2 मेरे से। तो छोटे हैं। जी। अच्छा, तो घर में फिर कौन देखता है उनको? मैं ही देखता हूँ। आप देखते हैं? जी। अच्छा, कैसे वालिदैन की डेथ के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब ज़ाहिर है हम भी जानना चाहेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरी मम्मा को हुआ कैंसर, तो वो 7 साल हो गए उन्हें फोत हुए। पापा को ब्लड वो जो ब्रेन जोन सी डैमेज हो गई थी उनकी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, डेथ हो गई थी। तो अब आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे बच्चे के हमारे वालिदैन किसी भी वक्त हमें छोड़ के जा सकते हैं? हाँ जी, पता था हमें, तो वो बस माँ का तो नहीं पता था, बाप का एनी टाइम ही हुआ, बाप का भी नहीं पता था हमें। उन्होंने भी नहीं अपनी बीमारी के बारे में बताया? बीमारी बाप को थी नहीं, माँ को थी। अच्छा, रिश्तेदारों ने कितना सपोर्ट किया? वालिदैन के जाने के बाद रिश्तेदारों का क्या रवैया था? रिश्तेदारों का रवैया यही है, बस हर कोई अपने मतलब से था। हाँ, ऐसे ही है। हर कोई अपने कोई एक भी नहीं था ऐसा कि जो आकर सपोर्ट करता या देखता घर में बच्चे भूखे हैं, खाना खाया नहीं खाया, कोई ज़रूरत की चीज़, कोई बिल अदा हुआ है नहीं, घर अपना किराए पे घर है, घर अब आप दे रहे हैं रेंट? रेंट मैं ही दे रहा हूँ, रेंट भी मैं ही दे रहा हूँ, बिल बुल जो भी है घर का खर्चा मैं ही कर रहा हूँ। और ये रिक्शा जो है ये किसने लगवा कर दिया था? अपना रिक्शा ख़रीद के दिया, किसी का चला रहे हैं? अपना लिया था, वो चोरी हो गया, अब रेंट पे वो ज़रा वो चोरी हो गया? चोरी हो गया, कैसे चोरी हुआ? बस गली में से चोरी हो गया। गली में से पता था, किसी ने रैकी कर ली कि हाँ भी इन्होंने रिक्शा लिया है, नया रिक्शा लिया है और ये चोरी हो जाएगा। बस क्या करें, ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अब किसी का चला रहे हैं? किसी का उसी के घर में खड़ा होता है? नहीं, हमारे पास होता है वो। अच्छा, आपके तो फिर आप कैसे उसकी हिफाजत कैसे करते? तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बढ़ गई आप पे। स्टैंड में खड़ा करते हैं, हम शाम को आते हैं। किसी का रिक्शा है और फिर उसकी भी हिफाजत करना, फिर उनको भी पैसे देना और अपना भी उसमें से निकालना हिस्सा। हाँ जी, बस अल्लाह पाक सारे निज़ाम कर देता है। अल्लाह ताला हिम्मत दे। बहुत ब्रेव हैं, बहुत ब्रेव हैं। मुझे आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप एग्जाम्पल हैं उन लोगों के लिए जिनके सरों से उनके वालिदैन का साया हट जाता है और उसके बाद वो इतनी छोटी उम्र में और उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके छोटे बहन भाइयों की, उनके घर वालों की, और वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि ज़िंदगी को ज़िंदगी है तो आगे बढ़ना है, हमने जीना है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारनी, और यही हुआ, हमने हिम्मत नहीं हारी है, अल्लाह पाक ने हौसला दिया, तो मैंने शादी भी कर ली अपने पैसों से, सारा कुछ कर लिया निज़ाम। अच्छा, बेगम भी है? बेगम भी है। अच्छा, यानी कि अब तो बेहतरीन हो गया कि चलो घर में कोई ना कोई छोटे भाइयों को भी देखने वाला है। हाँ जी, खाने पकाने वाला आ गया, खाने पकाने वाला आ गया, घर को संभालने वाला कोई आ गया, घर में बरकत आ गई, रौनक आ गई। रौनक आ गई। 10 साल हो गए हमने बाज़ार का खाया खाना, अब जाके घर का मिला। वो मुँह ही है बाज़ार का लगा हुआ है, उसके अलावा तो हम घर का ही खाते हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, क्योंकि जिनके हैं उनका भी अल्लाह है और जिनका कोई नहीं है उसका भी अल्लाह है। अल्लाह सबका है, वो किसी भी हाल में अपने बंदों को नहीं छोड़ता। अच्छा, हर इंसान में कोई तो टैलेंट होता है, तो आप भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड मुझे लग रहे हैं। आपकी आंखें बता रही हैं। मैं टिकटॉक स्टार, आंखों में बड़ी चमक है। टिकटॉक स्टार हूँ, टिकटॉक अच्छा, डांस भी हर सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं? अकाउंट बनाए हुए। क्या करते हैं आप? बस डांस, अकाउंट्स पे क्या करते हैं? डांस ही करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। डांस करते हैं? वो डांस का शौक है या वैसे चलो सीखा कि अच्छा चलो मैं अगर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं डांस करूँगा? मैं ये है कि जोन सी भी वीडियोस मिल जाती है ना, मैं डांस वाली जोन सी भी, हम हर काम कर लेते हैं।
अल्लाह पाक ने टैलेंट दिया हुआ है, हर काम कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या दिखाना है दोस्तों को? डांस करके दिखा देंगे। डांस दिखाना है, गाना वाना लेकर आए हुए हैं? हाँ जी, सॉन्ग है हमारे पास। चलिए, इनके पास सॉन्ग भी है और इन्होंने डांस भी करना है। बहुत उम्दा, बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। कैमरे के पीछे कितनी दुनिया खड़ी है, देख रही है, हमारे दाएं हमारे बाएं, और इस वक्त अपर फ्लोर्स पे भी सभी झांक कर देख रहे हैं। और दूसरों के सामने, इस कैमरे के सामने इतनी पब्लिक में खड़े होकर इस तरह परफॉर्म करना बड़े एतमाद की बात है। बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको ये सब करने के लिए। समहाउ करेंगे एक सवाल, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब ये दे पाते हैं या नहीं। तो आई होप कि आप हमारे सवाल का जवाब दे पाएँ। सवाल मेरा आपसे ये, सवाल हम इसलिए करते हैं, एक तो थोड़ा इंगेजमेंट हो जाती है हमारे दोस्तों की, जो हमारे मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। दूसरा ये होता है कि चलो एक फ़न फैक्टर है, हम थोड़ा और फ़न कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि अच्छा चलो मेंटली या ये जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं किसी की, वो कैसी हैं। तैयार हैं आप? जैसे अगर आपको मदद चाहिए आप पूछ सकते हैं, सवाल दोहराने के लिए भी कह सकते हैं, सवाल बदलने के लिए भी कह सकते हैं। डन? जी बिल्कुल ठीक। चलें, सवाल को गौर से सुनिए। मुझे ये बताइए, एक ऐसा परिंदा है, वो अपनी गर्दन पूरी की पूरी घुमाकर वापस अपनी जगह पर ला सकता है। कबूतर भी ले आते। अच्छा चले, मैं आपको कबूतर भी घुमा लेता है, लेकिन एक और भी परिंदा है जिसके बारे में ख़ास तौर पर ये कहा जाता है, रात का परिंदा है, उल्लू। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहेंगे, आप दिलाता रहेगा। हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपकी मदद करे, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शहजाद अनवर। शहजाद? शहजाद अनवर। शहजाद अनवर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं शहजाद आप? ऐसे हामिद के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में। कौन से सेल्स डिपार्टमेंट में? ऐसे हामिद कंपनी, उसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, ऑटोमेशन कंपनी है जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। अच्छा, आप कब से काम कर रहे हैं? अभी 1 मंथ हुआ मुझे। आपने पढ़ा क्या है? इंटर किया हुआ है। इंटर किया। इंटर के बाद बैचलर्स नहीं किया? नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सका। और नहीं कर सकते जी। बहुत महंगी है तालीम हमारे यहाँ। तालीम महंगी है, लेकिन साथ में जो इदारे भी तो महंगे हैं ना। इदारे भी महंगे, और साथ में जो फैमिली, उसे भी साथ लेके चलना है ना। बाकी भी सिस्टर एंड ब्रदर हैं, उनको भी साथ लेके चलना है, इसलिए। कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहन भाई हैं। आप बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़ा एक है। आपसे बड़ा एक भाई है या बहन है? बड़ा भाई है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? पत्तों से। और लाहौर में कैसे? यहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक हो गया, जॉब के लिए आए थे? जी, जॉब के लिए आया था। तो कि मैं काम नहीं मिला? काम तो उधर बहुत है, लेकिन लाहौर। आपने तो कहा था कि आप पंजाबी में बात करेंगे, मैं जो भी सवाल करूंगी आप पंजाबी में जवाब देंगे। पंजाबी में? मैं तो पंजाबी से बंदा हूँ। मेरे दोस्त मुझे ये पैंट शर्ट पहना के इधर ले आए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ना कि आप अच्छा ड्रेसअप होके कहते हैं कि जब भी कहीं जाएं तो अच्छा सा ड्रेसअप होके जाना चाहिए। मेरी इन्होंने टोटली लुक चेंज कर दी है। Very मेरी nice. मूछें थी, एक अलग सी पहचान थी मेरी। हम जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, संधू जट। अच्छा, अब बॉडी वहाँ स्ट्रेट करें कैमरे पे, जट फैमिली से हम बिलोंग करते थोड़ा हैं। सा उधर हो जाए। जट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्त मेरे ये कहते यार, इन्होंने मुझे ले गए सैलून में, वहाँ मेरी कटिंग करवाई, मुझे पैंट शर्ट वगैरह पहना के पप्पू बच्चा बना के इधर ले आए। कह रहे मॉल में चलेंगे, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इससे पहले आप कभी मॉल में नहीं आए? नहीं, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ जाते थे? इससे पहले मैं कराची गया था, वहाँ पे लकी वन मॉल है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। कैसा माहौल है वहाँ? वहाँ का माहौल, मॉल में नहीं गए होंगे ना आप, पब्लिक में गए होंगे, किसी खुली जगह पर, कहीं बीच पर गए होंगे। लकी वन मॉल में गया था मैं। अच्छा, मॉल्स में तो हर जगह में एक ही जैसा माहौल देखने को मिलता है लेकिन वहाँ ज़्यादातर, सिवाय इसके कि हाँ पब्लिक डिफरेंट होती है जगह जगह की, डिपेंड करता है कि किस तरह के इलाके में कौन सा मॉल है। जैसा इलाका होता है उसमें पब्लिक भी वैसी ही आती है। उस इलाके के अंदर ग्रेजुएट पर्सन थे सारे। ग्रेजुएट पर्सन थे सारे? यहाँ पे सारे, कोई पिंड से आ रहा है, कोई कहाँ से उठ के आ रहा है, कोई पेंडू, कोई बलोची, कोई सराइकी, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो जो एरिया ना, वहाँ पे कह रहे हैं सब रंग बिरंगे इकट्ठे आ जाते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक थे ग्रेजुएट पर्सन। वहाँ पे ग्रेजुएट पर्सन थे, पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, पढ़े लिखे कौन, आप किसको कहते हैं? क्या आपकी नज़र में कैसा है पढ़ा लिखा तबका? ये लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनमें से कुछ हैं, लेकिन अच्छा, लगते नहीं है। अगर हैं भी तो लगते नहीं है। लगते नहीं। ये क्या बात हुई? जो आपकी पर्सनैलिटी ना, वो आप डिस्क्राइब करती है ये बंदा क्या है। फर्स्ट इमेजिन है ना, वो आपको देख के पता चलता है ये बंदा क्या है। इम्प्रेशन, बिल्कुल जी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
से। अच्छा, तो आप मान गए हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी अच्छा, कुछ लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ही बुरा पड़ता है, कुछ लोग होते हैं बड़े सड़ू लग रहे होते हैं, जी होता है कुछ लोग लग रहे होते हैं ये तो बड़ा फनी सा है, एमे टैमे सा है, जी। कुछ लोग मुझे भी लेकिन बोलते थे कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं भाई बंदा तो अच्छा है। बात करने के बाद ही इंसान की असलियत सामने आती है। पहले क्या मेरी ज़िंदगी तो मैं तो मेरा जो मेरा तजुर्बा है उसके मुताबिक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन। आपके मुताबिक होगा, लेकिन मैंने आपने क्या सोचा है? मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में जाके क्या फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इंप्रेशन। नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी पहले इमेज बन जाएगी ना, वही आपकी आगे चलेगी। ये एज ए समझ लें कि कंपनी के रूल्स के मुताबिक समझ लें, या आप लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? एक शेर है मेरे पास, सुनाएं सुनाएं, खोल लें, मोबाइल से देखते हैं। तेरी कमी को तेरे सिवा भला कौन भर सकता है, चांद का भी भला कोई मुतबादल हुआ करता है। भाई चांद का कोई मुतबादिल नहीं होता। अच्छा, हमज़ा। शहजाद अनवर। शहजाद अनवर। शहजाद आपसे करेंगे सवाल, लेट्स आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल गौर से सुन लें और अगर आपको सवाल समझ में ना आप दोबारा पूछ सकते हैं जी, बदलने के लिए भी कह सकते हैं। जी करें सवाल? जी करें। चलें चलें जनाब, लेट्स सी आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए हर प्रोडक्ट पर ना QR कोड होता है, देखा होगा आपने भी। जी होता क्यों? अक्सर लोग ध्यान नहीं देते लेकिन देना चाहिए। जी होता क्यों? अच्छा, QR कोड, हाँ एक है ना ये मुख्तसर शक्ल है, तो ये कौन से अल्फाज को मुख्तसर करके बनाया गया है? QR इंग्लिश के कोई वर्ड हैं जिनको छोटा कर दिया है? QR कोड टाइटल होता है, या समझ ले किसी कंपनी की शनाख्त है। ये शनाख्त है। अच्छा, शनाख्त को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? शनाख्त QR। क्विक रिस्पॉन्स। वेरी नाइस। हम और आपकी जानिब से शहजाद छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, होए 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 होए। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा कुछ याद नहीं। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों के पास लेकर जा रहा है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश। महविश। महविश क्या करती हैं आप? महविश घर के काम करती है, आउटिंग करके काम करती है, आउटिंग करती है और एंजॉय करती है। ओह माय गॉड। अच्छा, महविश कौन कौन से काम करती है? महविश कमाल करती है। ओए होए होए होए, महविश कमाल करती है। यस, सही है। अच्छा, हमें भी बताएं ना वो कमाल कैसे करती हैं आप? बस अपने बच्चे को चाहते हैं कि हर खातून खाना कमाल करे। अपने बच्चे को खुद ही तंग कर रही हूँ आजकल तो। और कुछ उसमें कैसे हो रहे हैं तंग? बस जब उनसे तो बच्चे तंग कर रहे होते हैं। नहीं, बच्चों के साथ भी थोड़ी बहुत शरारत हो गई है ना, तो ज़्यादा बात है महविश आपकी। अच्छा, क्या कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह। वेरी नाइस माशाल्लाह। स्कूल गोइंग? यस। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस में? बेटा मेरा 4 में है और बेटी 1 में है। 4 and 1 दोनों स्कूल गोइंग हैं, दोनों ही बहुत छोटे हैं। अच्छा, हाउ इज़ फैमिली लाइफ? और ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बस कभी अप एंड कभी डाउन, कभी मज़े, कभी सैड, कभी कुछ कभी कुछ। कभी कुछ कभी कुछ। यस, कभी खुशी कभी गम। अच्छा, फेवरेट फूड क्या है आपकी? मैं वैसे देसी फूड ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बिरयानी आपके मुताबिक व्हाट इज़ देसी फूड? जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या होना चाहिए उसमें जो वो ऑर्गेनिक हो? विटामिन्स और हमारे कैल्शियम्स वगैरह मुकम्मल हो जाए हमारे लिए। फैट्स भी तो होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सभी आ जाते हैं। सभी होना चाहिए। जी जी। कौन सा घी इस्तेमाल करती हैं? नॉर्मली ये सूफी वालों का। सूफी ऑयल। तो देसी घी नहीं इस्तेमाल करती? देसी घी अवेलेबल ही नहीं है, एक्चुअल में है ही नहीं। देसी के नाम पे देसी तो मिलता नहीं है। वो सिर्फ एक फिर आपने कैसे कहा कि देसी फूड? देसी फूड मतलब जैसे हम सब कहाँ, मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंटल हो गया, हमारे इलाके का, हमारे खित्ते का। हमारे लाहौर की अगर बात करें तो फिर तो उसमें ऑयल ही ऑयल है। वो तो जीता जागता बंदा अगर अपने बर्थडे पे पहुंचाना उसे लाहौरी खाने खिलाएं। हाँ, खोते भी खाए हुए हैं। सुन ले गाइस, ये मैं नहीं कह रही हूँ, माविश ने कहा है। नहीं, ये रियल में है। भाई ये रियल में भी है, हमने भी खाए हो लेकिन हमें पता नहीं है। नहीं, हमने कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होटल है ना उनसे ही खाए हुए हैं हमने। ये देखिए, बात तो सही है, बात तो पते की है।
क्योंकि हमें कहीं और मिले ना मिले, लेकिन हाँ होटल से हम ज़रूर शक कर सकते हैं, ज़रूर हमें शुबह हो सकता है। लाहौरी देखो, लाहौरियों के बारे में मशहूर भी हुआ था ना एक टाइम पे, लाहौरी होते और मशहूर बाहर से लोग कोई नहीं रुका था, नहीं गोश्त खाने से फिर भी कोई नहीं रुका था। बाहर के लोग शर्म खा गए थे, हम नहीं रुके थे। मतलब बाहर वालों ने तो बाकायदा ताने देना शुरू कर दिए थे कि ये वही है जो खोते खाते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी भी अगर किसी को बताया जाए कि हम लाहौरी हैं तो कहते हैं वही है ना जो खोते खाते हैं। यस, और बाकायदा वो यहाँ पे आके खाना नहीं खाते थे, वो कहते थे आप लोगों को कोई पता नहीं आप कौन सा जानवर खिला। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हमें कुछ नहीं पता आप कौन सा जानवर हमें खिला दें। ऐसे ही था, बिल्कुल सेम। हमने पता नहीं क्या क्या खाया है। हम तो फिर अल्लाह हम तो पहुंची हस्तियाँ में लाहौर वाले हैं ना, पहुंची भी हस्तियाँ हैं लाहौर वाले हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा माविश, क्या किया ज़िंदगी में, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं जानना चाहूँगी जो सफ़र गुजरा है बचपन से अब तक का, कैसा रहा? हाउ इज़ लाइफ? मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, बस किसी पे ट्रस्ट ना करें और अपनी लाइफ खुद जिए। सारे कहते हैं किसी पे ट्रस्ट ना करो, आप भी कह रही हैं, मैं भी कह रही हूँ, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई तो होगा जो ट्रस्ट करता होगा, कोई ट्रस्ट के काबिल मार खाता होगा। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही लोग ये अच्छा, ट्रस्ट हमेशा मासूम बंदा ही करता है, मासूम कर, ओवर क्लेवर बंदा नहीं करता, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि ट्रस्ट करना इंसान की जिबिल्लत में है, जिस इंसान की जिबिल्लत में ट्रस्ट करना है वो करता रहेगा, वो बार बार करेगा। बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो भी माँ बाप के ट्रस्ट पे ही होता है ना, मतलब कि माँ बाप उसको पता होता है कि माँ बाप नहीं मुझे संभालना है, वो जब रोता है उसको भूख लगती है, लेकिन उसको तो होश ही नहीं होता है ना कि वो कहाँ आ रहा है। जब होश आती है तो वो हमारे जैसे हो चुका होता है, तब तक वो धोखे खा चुका होता है, खोते भी खा चुका होता है और खोते भी खा चुका होता है। माविश, क्या सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा? मैं ये बताना चाहूँगी मेरी अपनी लाइफ के बारे में, वैसे एक शेर है, शेर है लाइफ के बारे में। हाँ जी, जैसे मैंने गुजारी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, होए होए होए, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा कुछ याद नहीं, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आपने दूसरा मिसरा अपना बनाया हो। नहीं, चलिए करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं, यानी मुझे बताइए कि हर प्रोडक्ट के पीछे एक कोड होता है, उस कोड को बोलते हैं QR कोड। QR कौन से अल्फाज की शॉर्ट फॉर्म है? क्विक रिस्पॉन्स की बात है। हाँ जी, की बात है। बंदा पक्का था वो बंदा पक्का था, हमारा आपकी सोर्स पक्का था, हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले बताएंगे आपको अमेजिंग से सारे सवाल, वो रिडल जो आपके दोस्तों से हमने पूछी थी और उनके साथ हमने ट्रिक करने की कोशिश की, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स भी हमने उनको दिए। कीवी इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? सो न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसका कीवी नेशनल बर्ड है, वैसे एक फ्रूट भी है। हम और आपकी जाने से दूसरा सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि विच बर्ड कैन रोटेट इट्स हेड 360 डिग्रीज? वो परिंदा जो 360 डिग्री पे अपना पूरा सर घुमा सकता है, ना कि पूरा सर घुमा सकता है, वो बर्ड क्या है? तो जनाब वो बर्ड है आउल, यानी कि उल्लू। एक और सवाल जो किया गया कि वो मुल्क बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा दरिया हैं, और वो है बांग्लादेश। और एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से हमने पूछा था कि QR कोड कौन से अल्फाज की मुख्तसर शक्ल है? तो ये मुख्तसर फॉर्म जो है, ये शॉर्ट फॉर्म क्विक रिस्पांस की है। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा, आपने भी बहुत सारा फ़न किया, हमारे शो को एंजॉय किया, हमारे दोस्तों की बातों को एंजॉय किया। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से कहते हैं कि हेल्दी क्रिटिक्स ज़रूर किया करें ताकि हमें भी प्रोग्रेशन का मौका मिले, हमें भी पता चले कि हमारे दोस्त क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, किन से मिलना चाह रहे हैं। तो जनाब जिन सोशल प्लेटफॉर्म से सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब हम कहते हैं कि उन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले शो में। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।